हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोमी और स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल में जिसका नाम है स्टोरी बाय रोमी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब नाई ने मेरा मुंडन कर दिया और हम ऑटो पकड़कर घर आ रहे थे, सोनल तो जैसे मस्ती के मूड में थी। वो चहक रही थी, हंस रही थी। मैंने अपने टकले सिर पर साड़ी का पल्लू डालकर ढक लिया। तभी सोनल मेरी साड़ी का पल्लू खींचने लगी और हंसते हुए बोली, अब तो टकली हो गई, अब क्यों शर्मा रही है? मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। ऑटो वाला भी मुझे अजीब निगाहों से देख रहा था। वो अपने शीशे में बार बार मेरा सिर देखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने अपना सिर ढक रखा था। लेकिन सोनल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वो बार बार मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी और न जाने क्यों उसके हाथों की हल्की सी छुअन से मैं थोड़ी असहज हो जाती थी। मैंने उसे धीरे से समझाया, यार अभी रहने दे, घर चल, फिर जो मर्जी कर लियो। सोनल ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, यार मैं क्या करूं? मेरी सखी सोनल का टकला लुक ही इतना जबरदस्त लग रहा था कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया कि तेरी ये सारी हरकतें ऑटो वाला देख रहा है, और उसने भी आंखों ही आंखों में इशारा करके कहा, छोड़ना, जिसे हम जानते ही नहीं, उसकी टेंशन क्यों लेनी। खैर, जैसे तैसे घर की बिल्डिंग तक पहुंच ही गए। लेकिन मैं सोनल की हरकतें देखकर थोड़ा डर गई थी। मन में सोच रही थी, अगर ऑटो में ये हाल है तो घर पहुंचकर न जाने क्या करेगी। और हुआ भी वही। जैसे ही बिल्डिंग में दाखिल हुए, सोनल चौकीदार से चिपक गई और मेरी साड़ी का पल्लू हटाते हुए बोली, पता है भैया, मेरी सहेली टकली हो गई है। फिर उसने मेरे सिर से पल्लू हटा दिया। सोनल की ये हरकत देखकर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा शर्माया और नजरें चुराने लगा। सोनल ने फिर हंसकर कहा, भैया, मेरी सहेली टकली होकर कैसी लग रही है? लग रही है ना एकदम फुलझड़ी। बोलो ना, एकदम पटाखा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरा, लेकिन सोनल तो सोनल थी। मेरे गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं मन ही मन भगवान से दुआ मांगने लगी, हे राम, इस पागल सहेली से मुझे बचा लेना। खैर, जैसे तैसे लिफ्ट तक पहुंचे। सोनल ने अपना पर्स खोला, उसमें से रेड लिपस्टिक निकाली और लिफ्ट के शीशे में देख देख कर लगाने लगी। मैं बोली, सोनल, अब ये कौन सा पागलपन है? लेकिन वो तो फिर से अपने दांत दिखाकर मुस्कुरा रही थी। फिर वो मेरे बहुत करीब आ गई और मेरे टकले सिर पर किस करने लगी। उसने कम से कम 8-10 लिपस्टिक के निशान मेरे सिर पर छोड़ दिए। एहसास तो अच्छा था, पर अभी मुझे लिफ्ट से अपने फ्लैट तक पूरी लॉबी पार करनी थी। कोई मुझे टकला देखने के लिए तैयार था, कोई जैसे भी देखे, लेकिन इस सब के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं फिर से साड़ी का पल्लू सिर पर डालने लगी, लेकिन सोनल ने कहा, कसम, तुझे ऐसे ही टकले सिर पर लिपस्टिक के निशान लेकर जाना होगा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, यार ऐसा पागलपन अच्छा थोड़ी लगता है। तो सोनल मुस्कुराते हुए बोली, पागल, इसी में तो असली मजा है। डेयरिंग और जवाब, लोग ऐसे कारनामे करने से डरते हैं। मैं बोली, पगली लड़की, बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। जो तू कर रही है वो बेवकूफ़ी है। तो सोनल फिर मुस्कुराकर बोली, कोई नहीं, तू इसे बेवकूफ़ी कह ले, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी करने में भी बड़ा मजा आता है। खैर, वो मानने वाली तो थी नहीं, तो मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, भगवान, लॉबी में कोई ना मिले, नहीं तो ये उससे भी चिपक जाएगी। इसका तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे ही यहाँ रहना पड़ेगा। जैसे ही मेरा फ्लोर आया, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, चाबी हाथ में पकड़ी, और जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला, जितनी तेजी से हो सका दौड़ पड़ी अपने फ्लैट की तरफ। मैं फ्लैट में घुसकर धड़ाम से सोफे पर जाकर बैठ गई। वो रिलैक्स फील करने लगी, और मेरे अंदर तो जैसे एक जीतने वाली खिलाड़ी की भावना आ गई थी। मैं मुस्कुराते हुए प्यार से, बहन, मुझे भी थोड़ा पानी दे दे, गला सूख रहा है। सोनल ने पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई, और जैसे ही मैं बोतल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने ठंडा ठंडा पानी मेरे सिर पर डाल दिया। मैं गुस्से में चिल्लाते हुए, अब तो तेरा काम तमाम है। मैं उसके पीछे भागी और वो मेरी मार से बचने के लिए भागी। मैं गुस्से से, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। दुकान से लेकर घर तक तूने मेरी नाक में दम कर दिया। रुक चुड़ैल कहीं की,
आज तुझे बताती हूँ। हम दोनों कभी सोफे के इधर उधर भागते, कभी वो मुझ पर कुशन फेंकती और मैं गालियाँ देती। मेरा बस चल रहा था कि एक बार इसके बाल मेरे हाथ में आ जाएं और मैं इसके सारे बाल काटकर इसे भी गंजा बना दूँ। फिर वो भागती भागती बेडरूम में घुस गई। मैंने भी उसे पकड़ लिया और कॉलेज टाइम वाली लड़ाई शुरू हो गई। हम दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगे। कभी वो मेरे गंजे सिर पर थप्पड़ मारती, कभी मैं उसके बाल पकड़कर खींचती। फिर मेरे हाथ में उसका दुपट्टा आ गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके हाथ बांध दिए और वो मुझे अपनी टांगों से मारने लगी। तब मैंने अलमारी से दूसरा दुपट्टा निकाला और उसकी टांगें भी बांध दी। अब मैंने शीशे वाली दराज से कैंची निकाल ली और उसके बाल काटने ही वाली थी कि उसकी रोती और मासूम सी शक्ल देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं डराते हुए, बता अब करेगी मुझे परेशान? सोनल रोती सी आवाज में। नहीं यार, नहीं करूंगी परेशान, छोड़ दे प्लीज। मेरा गुस्सा बहुत तेज था, इसलिए उसे थोड़ी देर ऐसे ही बिस्तर पर बांधकर छोड़ दिया और फ्रिज से पानी निकालकर सोफे पर बैठ गई। पीछे पीछे भागते भागते मेरी भी सांस फूल गई थी। मैंने थोड़ा पानी पिया और गंजे सिर पर भी पानी डालकर खुद को रिलैक्स किया। थोड़ी देर बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैं बेडरूम में गई और तब याद आया कि इस बार तो गंजा होकर मैंने अपनी शक्ल ही नहीं देखी। फिर मैं शीशे के सामने खड़ी हो गई। मेरा पूरा गंजा सिर उसके होंठों की लिपस्टिक के निशानों से भरा हुआ था। मैं हौले से मुस्कुराते हुए, उफ, कितनी बढ़िया फीलिंग आ रही है ये सब देखकर। अपनी सहेली के प्रति सारा गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसका कोई कसूर नहीं था, मैं खुद ही ऐसी लग रही थी। मैंने जाकर देखा कि सोनल सो रही थी। मैंने राहत की सांस ली और उसके हाथ पैर खोल दिए और खुद बाथरूम जाकर फ्रेश हो गई। फिर किचन में डिनर की तैयारी करने लगी। जब खाना लगभग तैयार था, सोनल बेडरूम से बाहर निकल कर आई और मुझे ढूंढते हुए किचन में आई। उसने पीछे से मुझे गले लगाकर मेरे कंधे पर सिर रखकर कहा, क्या कर रही है तकली? मैं मुस्कुराते हुए, तेरा फेवरेट डिनर तैयार कर रही हूँ, जाकर फ्रेश हो जा। वो बाथरूम जाकर फ्रेश हुई और फिर कपड़े बदलकर आई। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना एंजॉय कर रहे थे। सोनल शर्माते हुए, यार तूने उस वक्त मेरे बाल क्यों नहीं काटे? मैं तो तुझे परेशान ही इसीलिए कर रही थी कि तू मुझे भी अपनी तरह गंजा बना दे, लेकिन तूने मेरा सारा प्लान ही फेल कर दिया। मैं हैरानी से, क्या सच में तुझे गंजा होना था? सोनल शर्माते हुए, हाँ यार, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा था। जब तू गंजा हो रही थी तो बस मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बस समझ नहीं आ रहा था कि तुझसे कैसे कहूँ। मैं हंसते हुए, तो सीधे सीधे बोल देती, मैं तुझे भी कुर्सी पर बिठा देती और तेरे सारे बाल काटकर तुझे भी अपनी तरह पूरी तरह गंजा बना देती। फिर दोनों सहेलियां मस्ती से घर आती। सोनल ने कहा, यार मुझे उस नाई से नहीं करवाना था। देना ना, कितना बदतमीज था वो। मुझे तो ऐसे करवाना था कि मैं पूरी फील लेकर गंजा हो सकूं। मैं उस पल को खुलकर जीना चाहती थी जब मेरे सिर के सारे बाल मेरे शरीर पर गिरे और फिर जमीन पर बिखरे। मैं हर स्टेप पर अपने लुक को बदलता देखना चाहती थी। जैसे जब कानों के ऊपर के बाल हट जाए तो मैं कैसी लगूंगी, और जब दोनों तरफ से गंजा हो जाऊं तो कैसी दिखूंगी। समझ रही है ना तू? मैंने गंभीरता से कहा, हाँ मैं सब समझ रही हूँ। फिर हम दोनों ने खाना खा लिया और उठकर बेडरूम में आ गए। जीजू अभी तक नहीं आए क्या? कब तक आएंगे? वो 2 दिन नहीं आएंगे, ऑफिस टूर पर गए हैं। मतलब 2 दिन तक हम दोनों सहेलियां खूब मस्ती कर सकती हैं। क्यों नहीं, हम दोनों की आंखों में चमक थी। तो आज रात ही कर देना मेरा मुंडन। अरे यार, कल करवा देंगे किसी अच्छे से सैलून में उस तरह से। नहीं यार, आज रात ही कर देना उस तरह से मेरा मुंडन। अरे उस तरह होना भी तो चाहिए। चल कल मार्केट से खरीद लाऊंगी और फिर तेरा मुंडन कर दूंगी। इतने में उसने अपने बैग से उस्तरा निकाला। हे राम, ये तो वही उस्तरा है जिससे नाई ने मुझे गंजा किया था। मैंने चुपके से उठाकर अपने बैग में डाल लिया था। अब तो कर दे मुझे भी गंजा। मैं तरस रही हूँ तेरी तरह गंजा होने के लिए। देख, मेरे बाल भी कह रहे हैं कि मैडम हमें काट कर फेंक दो। ये गलत बात है। कल या तो उस नाई को उस्तरा वापस कर देना या जाकर पैसे दे देना। ठीक है मेरी सच्चाई की देवी, आपके हुक्म की तामील की जाएगी। अब प्रवचन मत दो और ये सोच कि मुझे गंजा कैसे करेगी। और देख, अगर मैं तुझसे मना भी करूं तो भी रुकना मत,
मेरा मुंडन पूरा करके ही छोड़ना। चल बैठ फिर, देर किस बात की। मैंने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बिठाया और खुद बाथरूम से मग में पानी भरकर ले आई और हस्बैंड की शेविंग किट भी ले आई। इतने में क्या देखती हूँ, सोनल ने अपने सारे बाल खोल रखे थे और खुद ही कैंची से काट रही थी। मैं चिल्लाई, पागल हो गई है, गलत कट जाएंगे। वो जोर से हंसते हुए बोली, मैडम जब आखिर में पूरी गंजा ही होना है तो क्यों सोचना कि बाल गलत कटेंगे। गलत कट जाए तो कट जाए, आखिर में तो गंजा ही होना है। फिर हम दोनों जोर से हंस पड़े। पहले उसने खुद अपने बाल काटकर करीब कंधों तक कर लिए। यार तू सारे बाल खुद ही काट लेगी या हमें भी मौका देगी? हाँ जरूर, ले कैंची और शुरू हो जा। पक्का ना, तुझे पूरी गंजा ही होना है? वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, अरे रहने दे, कैंची वापस कर, बाल काटना है तो काट, नहीं तो रहने दे। मैंने कहा, नहीं नहीं यार कर रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रही है? चल बता, सीधा उस्तरा फेर दूँ? नहीं यार, पहले मुझे नए नए लुक दे। बाल ऐसे काट कि मुझे ऐसा लगे कि मेरे ऊपर बालों की बारिश हो रही है। छोटे छोटे टुकड़ों में बाल काटना। चल अब तैयार हो जा, बता कौन सा लुक दूं तुझे? लॉन्ग बॉब कट तो हो चुका है, अब बता कौन सा सही रहेगा। मैंने उसके बाल क्राउन एरिया से माथे पर डालकर उसकी आंखें ढक दी, फिर हल्का पानी स्प्रे कर बालों पर कंघा चलाकर सीधे किए और फिर कांच लेफ्ट आईब्रो से राइट आईब्रो तक चलाकर उसके फ्रंट बैंग्स काट दिए। वो ये लुक देखकर चिल्लाई, यार अभी से इतने छोटे मत कर, तू तो सीधा बॉयकट ही करने लगी। मैंने हंसते हुए कहा, पागल लड़की, ये बॉयकट नहीं है, ये फ्रंट बैंग्स कट है। वो गंभीर होकर बोली, ओके मैडम, अब कौन सा लुक देगी मेरे को? मैंने कांच हवा में लहराते हुए कहा, देखती जा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी अपने हाथों में लेकर उसके बालों को गीला किया और कंघे से सुलझाया। जो बाल टेढ़े मेढ़े कटे थे उन्हें बराबर करने लगी, एकदम परफेक्ट लाइन में। सोनल शीशे में अपना चेहरा देखते हुए बोली, मैडम आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही हो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कांच उसके गर्दन के पीछे उस जगह रख दिया जहां नाई लड़कों के बाल काटने के बाद उस तरह से बेबी हेयर साफ करता है। फिर धीरे धीरे कांच चलाने लगी। थोड़े थोड़े बाल नीचे गिरने लगे और उसकी लंबी सुराहीदार गर्दन नजर आने लगी। फिर पीछे के सारे बाल काटकर मैंने उन्हें इधर उधर फैलाया, अच्छे से कंघे से सुलझाया और फिर साइड में मांग निकालकर उसके बालों को सेट कर दिया। सोनल बोली, मैडम लगता है आपके अंदर जावेद हबीब की आत्मा आ गई है। मैंने कहा, तू जैसा मर्जी समझ ले, चल अब अपनी आंखें बंद कर। सोनल ने अपनी मासूम आंखें धीरे से बंद कर लीं। मैंने उसके गले की गोलाई, गार्डन पर पानी छिड़का और फिर उस्तरे में नया ब्लेड लगाकर उसके सारे छोटे छोटे बेबी हेयर साफ कर दिए। जैसे ही उस्तरे की धार उसके बालों से होते हुए सिर पर चली और बाल धरती पर गिरने लगे, सोनल ने अपनी गर्दन पर हाथ फिराते हुए कहा, यार ये क्या था? मैंने मुस्कुराते हुए उसे उस्तरा दिखाया और कहा, ये था। सोनल खुशी से झूम उठी। यार जो भी एहसास मुझे अभी हुआ वो इसी उस्तरे की वजह से था। मैंने भी हंसते हुए कहा, और नहीं तो क्या। अब सोनल मुझसे जिद करने लगी, यार अब ये कटिंग शेटिंग रहने दे, बस इस उस्तरे को मेरे पूरे सिर पर चला दे और मुझे गंजा कर दे, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक स्टाइल और फिर तुझे पूरी तरह से गंजा कर दूंगी, चिंता मत कर। सोनल बोली, नहीं अब बिल्कुल नहीं, बस कर दे। उसने सामने रखी कैंची उठाई और अपने बालों की मोटी मोटी लटों को पकड़कर खुद ही काटने लगी। मैं उसे देख रही थी मगर रोका नहीं, बस उसकी दीवानगी को देखती रही। अब उसके बाल बहुत छोटे हो गए थे, जैसे कोई पागल लड़की अपने सिर के बाल खुद ही काट रही हो। मैंने उसके सिर पर हल्की हल्की पानी की मालिश की ताकि बाल नरम हो जाएं और फिर उस तरह लेकर उसके सिर के ऊपर टॉप हेड पर पीछे से आगे की ओर चलाया। जैसे ही उस तरह की धार चलती, उसके सिर पर बीच में एक पतली सी लाइन बन गई जो बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। सोनल ने खुद को शीशे में देखा और इतनी ज़ोर से हंसी कि उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, मैडम अगर आप थोड़ी देर चुप हो जाओ
तो मैं बाकी बाल भी साफ कर दूं, फिर जितनी चाहे हंस लेना। फिर मैंने उस सिर पर बनी हुई लाइन को और चौड़ा करने लगी। धीरे धीरे उसके पूरे टॉप का हिस्सा गंजा कर दिया और उसे शीशा दिखाते हुए कहा, देखो मैडम, ये देखो तुम्हारा अनुपम खेर लुक। जरेनिया, एकदम मस्त। चल अब जल्दी बाकी बाल भी साफ कर दे और मुझे पूरी गंजा करके शक्का लुक दे दे। हम दोनों हंसते हंसते पागल हो रहे थे। सच कहूँ तो जितना मज़ा मुझे खुद गंजा होने में आया था, उतना ही मज़ा उसे गंजा करने में आ रहा था। मैं हर बार उस्तरा चलाने से पहले उसके सिर पर बालों में नमी चेक करती, और अगर बाल थोड़े सूखे लगते तो पानी लगाकर अच्छे से मसाज करती और फिर उस्तरा चलाती। अब उसके दोनों कानों के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से साफ हो चुका था, मतलब 3 तरफ से गंजा, बस पीछे के हिस्से में थोड़े लंबे बाल थे। मैं उसके पीछे खड़ी हो गई, उसका सिर नीचे की ओर झुका दिया और फिर उस्तरे को ऊपर से नीचे की ओर चलाने लगी। सोनल ने अब आंखें बंद कर ली थीं और उस्तरे की धार को अपने सिर पर महसूस कर रही थी। हर स्ट्रोक के साथ उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान बिखर जाती थी, जो मेरे लिए बहुत सुकून देने वाली थी। अब मैंने उसका पूरा सिर गंजा कर दिया और कहा, लो मैडम जी, हो गया काम पूरा, अब और कुछ। सोनल ने अपने सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, नहीं मैडम, अब और चिकना करो। मैंने हंसते हुए कहा, जैसा आप कहें सोनल देवी जी। फिर पूरे सिर पर शेविंग क्रीम लगाकर उस तरह से एकदम चिकना कर दिया। उसके गालों और ऊपरी होंठ पर भी क्रीम लगाकर उस तरह से साफ कर दिया। फिर उसे शीशा दिखाते हुए कहा, तो मैडम अब बताओ कैसी लग रही हो। फिर वो फ्रेश होने बाथरूम चली गई। सच में गंजा होकर भी वो कमाल की लग रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या इससे आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं।